पठानकोट मंडी 4 लेन कार्य में एनएचएआई द्वारा की जा रही अनदेखी। जोगिंद्रनगर शानन प्रोजेक्ट के 110 मेगावाट पोल पर मंडराया खतरा। बिना सुरक्षा दीवार की कटिंग से कभी भी गिर सकता है पोल, हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के ताजा अपडेट के साथ। पठानकोट मंडी 4 लेन के पहले चरण का निर्माण कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने आईआरबी कंपनी को नूरपुर कंडवाल से लेकर बेड़कट तक सौंपा है तथा यह 4 लेन निर्माण कार्य ग्रोवर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि गत दिनों भारी बरसात के कारण जिस जगह कंपनी द्वारा सड़क कटाई का कार्य किया गया है, ऐसी कई जगहों पर भूस्खलन के कारण लोगों की जमीन धंस गई है, तो वहीं कुछ लोगों के घर भी इसकी चपेट में आकर ध्वस्त हुए हैं तथा इसका ताजा उदाहरण नूरपुर के वार्ड नंबर 7 जसालता में देखने को मिला है। यहां पर सड़क निर्माण के लिए पहाड़ी को मशीनों द्वारा काटा गया, लेकिन पहाड़ी को काटने के बाद अभी डंगे नहीं लगाए गए हैं। नूरपुर वार्ड नंबर 7 के निवासी निक्का राम ने बताया कि एनएचएआई ने उनकी लगभग 7 कनाल के करीब जमीन का रकबा अधिग्रहण किया था, जिसके लिए उन्हें 2 किस्तें मुआवजे के रूप में दी गई हैं तथा अभी मुआवजे की बकाया राशि लेने को है। लेकिन कार्य में जुटी कंपनी ने उन्हें पूरा मुआवजा ना दिए जाने से पहले ही पहाड़ की कटाई का कार्य शुरू कर दिया, जिससे एनएचएआई की जमीन की हद से लगती उनकी मलकीती जमीन भूस्खलन के कारण बर्बाद हो गई है। उनका कहना है कि 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी इस पहाड़ी की मिट्टी को टिप्परों में भरकर दूसरी जगह भरपाई के लिए इस्तेमाल कर रही है, मगर उनकी जमीन के नुकसान की अनदेखी की जा रही है। बरसात में भूस्खलन के कारण इस पहाड़ी पर स्थापित जोगिंद्रनगर शानन प्रोजेक्ट के 110 मेगावाट विद्युत सप्लाई का पोल जो पंजाब राज्य को बिजली सप्लाई करने के लिए लगाया गया है, उसके भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। जब कंपनी के कर्मचारियों को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने आनन फानन में पहाड़ी पर पॉलीथीन बिछाकर भूस्खलन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहना है कि विशाल खंबे को रोकने के लिए लोहे की तारों को पेड़ों से बांधकर अस्थायी तौर पर रोका गया है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील है। इस मामले में जब एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास सुरजेवाला से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत एनएचएआई अथॉरिटी से करें। उन्होंने कहा कि एनएचएआई अपनी ही अधिकृत भूमि पर कार्य करवा रही है। जिस पहाड़ी की कटाई की गई है उसकी सुरक्षा के लिए डंगे लगवा दिए जाएंगे, मगर धरातल पर जो स्थिति है वो खतरे से खाली नहीं है तथा एनएचएआई इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता से काम करती है। 4 लेन निर्माण कार्य में लगी कंपनी को उचित ढंग से कार्य करने के दिशा निर्देश जारी करने होंगे ताकि आम जनता को जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। समस्या ये है, ये मेरा नाम निक्का राम है, नूरपुर निवासी हूँ, वार्ड नंबर 7 का। मेरी ज़मीन जो है वो लगभग 7 कनाल ज़मीन एनएचएआई में रिक्वायर की हुई है इन्होंने, और इस ज़मीन के 3 वार्ड किए हुए हैं इन्होंने। एक ज़मीन है और 3 वार्ड कर दिए हैं। 2 वार्ड के पैसे मुझे मिल गए हैं, वो भी अलग अलग रेट है, एक का रेट अलग है, दूसरे का अलग है। तीसरा वार्ड जो है उसके मुझे पेमेंट नहीं मिली अभी तक। और इस ज़मीन में मेरी में कम से कम लगभग 400 के ऊपर पेड़ पौधे थे, वो भी उखाड़ के ले गए, जड़ों से उखाड़ के ले गए हैं। उनकी भी कोई पेमेंट, एक नया पैसा भी पेमेंट नहीं मिली अभी तक मुझे। और ये जो ज़मीन इन्होंने अपनी रुकायर बुर्जियाँ लगाई हुई हैं, ये सामने नज़र आ रही हैं, इसके अंदर अंदर इन्होंने तो अपनी कटाई पूरी कर ली। स्ट्रेट लेवल पे 33 मीटर गहरी कर दी सीधी, 90 डिग्री से भी ऊपर। और इनको बोलते हुए रहे कि स्टेप बाय स्टेप करो, इन्होंने किसी की नहीं मानी, अपनी करते रहे, क्योंकि इनको मिट्टी की ज़रूरत थी। कंपनी वालों को बोर्ड से लेकर कंडवाल तक जो फिलिंग की है इन्होंने सब इस मिट्टी की है, हमारे जो खोदी है 33 मीटर गहरी की है। तो इनको मिट्टी की ज़रूरत थी, इन्होंने हमारा नहीं सोचा कि आगे की ज़मीन चली जाएगी, ख़राब होगी। इन्होंने अपना फ़ायदा सोचा कि हमारे मुफ्त के पैसे आ रहे हैं, मुफ्त की मिट्टी आ रही हैं, तो इन्होंने कटाई सीधी कर दी। और बरसात आने के बाद बुर्जियों के आगे कम से कम लगभग ये आप देख रहे हैं कोई 3-4 कनाल जगह जो है वो स्लाइड हो गई है बरसात की वजह से। तो इसका ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आनन फानन में इन्होंने कंपनी वालों ने और बिजली वालों ने ये तिरपालें लगाई बाद में, बरसात होने के बाद। तो इन्होंने तिरपालें बिछा दी मोमजाम में, और टावर को इन्होंने स्टे वारें लगा दी हैं, दरख्तों के साथ बांध दिया टावर को पे गिरे ना। तो इसके साथ ही जो ज़मीन है वो मेरी है सारी, वो भी चली गई है। बुर्जियाँ तो गई, इनकी सब ज़मीन भी चली गई मेरी। तो मेरी भूतल परिवहन मंत्री, मैंने ये लिखित रूप से एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी है,
उन्होंने सॉइल कंजर्वेशन को लिखा था, सॉइल कंजर्वेशन वाले ये ज़मीन का मुआयना कर गए हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी दिया कि उपजाऊ ज़मीन है और इसकी जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है इसकी। तो एसडीएम साहब ने पता नहीं आगे क्या किया क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो ना कोई NHI वालों ने मुझे पूछा आज तक आके, ना कोई 4 लाइन वालों ने पूछा कि आपका नुकसान कितना हुआ या क्या हुआ क्या नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने इस ज़मीन में तिल का बीज डाला हुआ है, तिल बीजे हुए थे, आज भी देख रहे हैं जहाँ तिल, जहाँ जहाँ बची है जगह वहाँ तिलों के पौधे लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो ना ज़मीन का कोई कुछ सोचा, ना मुझे आज तक। अब आप क्या क्या मांग रखना चाहते हैं? मैं मांग ये रख रहा हूँ कि मैं जब तक काम नहीं होने दूंगा अगला, जब तक मुझे भूमि की पेमेंट नहीं होती, जो पिछली रह गई है वो भी, और ये मेरी नुकसान हुआ है, ज़मीन नज़र आ रही है आपको, इसकी पैमाइश कराई जाए पटवारी से और जो क्लेम है वो दिया जाए इसका। और बाकी आगे के लिए डंगे सारे जितनी भी मेरी ज़मीन है उसके आगे आगे डंगे लगाए जाएं ताकि बाकी का नुकसान रोका जाए। ये जो टावर मिल रहा है आपको जी, इसके एक साइड भी टावर तक और दूसरी टावर ये गिर जाता तो इतनी जान माल की क्वालिटी होती, नुकसान होता आदमियों का जितना आप सोच नहीं सकते थे। तो मेरी यही गुजारिश है कि इसको डंगे लगाए जाएं और मेरी ज़मीन का और पौधों का जो काटे हुए हैं उनका क्लेम दिया जाए मुझे पर।